पशुपति व्रत की कथा। जो पशुपति व्रत होता है इसकी क्या कथा है और ये व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत की बहुत ज़्यादा महिमा है, यहाँ तक कि इतनी महिमा है अगर किसी की मनोकामना पूरी ना होती हो, किसी की ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले व्रत को वो जरूर करें। भगवान शिव की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं और उन परेशानियों का आपके पास कोई निवारण नहीं सूझ रहा है, आपको क्या करना है, तब आपको भगवान शिव बता रहे हैं माता पार्वती को कि पशुपति व्रत जो है इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के करने के नियम क्या हैं? कहते हैं कि पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है। अगर सोमवार है, किसी भी पक्ष का सोमवार है, तो आप किसी भी सोमवार को करना प्रारंभ कर सकते हैं। और पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? वैसे तो भगवान शिव का जो आप व्रत करते हैं, जब तक आपकी श्रद्धा हो आप भगवान शिव का व्रत करें। लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कहते हैं पशुपति व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। आप पशुपति व्रत को 5 सोमवार करें। वैसे तो आपकी मनोकामना, ऐसा लिखा है कि भगवान 5वें सोमवार आते आते आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 5वां सोमवार जैसे ही आएगा, भगवान शिव उसके पूर्व ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत करना प्रारंभ कर दें। अगर दोबारा व्रत करना है, 1 सोमवार छोड़कर अगले सोमवार से व्रत करना प्रारंभ कर दें। और फिर इसकी विधि बताई कि जब पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करने बैठें तो पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है अपने आप को पवित्र। पवित्र करने के बाद आप पहले आचमन करें। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस तरह बोल करके आचमन करें। जब आचमन कर लेंगे उसके बाद अपने आसन की शुद्धि करें। और जब आसन की शुद्धि हो जाए उसके बाद फिर आप हाथ में संकल्प लें, जल लें। और जल लेने के बाद आप ये संकल्प करें कि प्रभु, हम इस नियम से व्रत को कर रहे हैं, हम इस कामना के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। जब आपने संकल्प ले लिया कि प्रभु हमारी ये कामना है, हमारी ये मनोकामना आप पूरी करना, तो इस मनोकामना को लेकर के आप संकल्प लें। और संकल्प के बाद फिर अपने आसपास जहाँ शिवालय हो, जहाँ शिव मंदिर हो, उस सब मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल, अगर हो सके गंगा जल, दुग्ध, ये सब लेकर के आप भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाएं। और जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में पहुंचें, वहां जाकर के भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप करें। पंचाक्षर मंत्र आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से जपें। अगर ब्राह्मण है तो वो ओम युक्त मंत्र जपे, वैश्य क्षत्रिय है
तो नमः शिवाय जपे। इसलिए अपने अपने हिसाब से पंचाक्षर मंत्र को जपें। उसके बाद इस थाली को घर में आकर के ऐसे ही रख दें। जो पूजन की थाली है उसको आप लेकर के आएं और ला करके ऐसे ही रख दें। अब लिखा है जब आप सायं के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय स्वच्छ होकर के मंदिर जाएं और इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए जिसमें घी के दिए हों वो लेकर के जाएं भगवान शिव के मंदिर। और मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित कर दें और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। और इसके बाद आप 6 दिए जो लाए थे उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। उसके बाद बिना जला हुआ जो दिया है वह अपनी थाली में रख करके वापस घर ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर, जो घर का मुख्य द्वार है उसके दाहिनी ओर चौखट पर रख करके जला दें। बहुत ध्यान से सुनना इस व्रत की विधि। जब आप 6 दीपक भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाएंगे उनमें से 5 दीपक भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करके आ जाएं। उनमें से 1 दीपक अपनी थाली में रख करके वापस ले आएं। और जब वापस लेकर के आएं जो आपके घर का दरवाजा है उसके दाहिनी ओर उस दीपक को जला दें। और घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण कर लें और इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। आप व्रत करते हैं तो इस प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण करें। और इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं रहा जाता है तो आप इस प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। और हो सके तो मीठा ही भोजन ग्रहण करें। और फिर नियम बताया है कि इस व्रत को सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना विशेष अनिवार्य है। जिस समय प्रदोष काल होता है उस समय मंदिर जाना अनिवार्य है। जरूर मंदिर जाएं, शिव मंदिर जरूर जाएं। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उस सोमवार उस व्रत को नहीं करना चाहिए। और आप जिस शिवालय जा रहे हैं, जिस मंदिर में जा रहे हैं, प्रथम सोमवार को गए उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। जिस मंदिर में आप गए थे प्रथम सोमवार उसी मंदिर में लगातार 5 सोमवार जाएं जब तक आपका व्रत पूरा ना हो जाए। और सायं के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए सायं काल प्रदोष काल में मंदिर तो अवश्य ही जाएं। और व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पशुपति व्रत को करता है उस व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। और भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति पशुपति व्रत करता है वो भगवान शंकर का ध्यान करता रहे। और इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें ये व्रत बिना अन्न के रखना है तो आप इस व्रत में दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। और यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर फिर दोबारा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और व्रत के दौरान जो भी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार आपको दान भी करना चाहिए।
अब आपके 4 सोमवार पूरे हो गए, व्रत हो गया। व्रत के बाद पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार आए तो उसको जब आप सायंकाल प्रदोष काल के लिए मंदिर जाएं तो साथ में एक नारियल भी लेकर के जाएं, जिसमें आप 5-7 बार मौली लपेट लें और इसके साथ साथ में 108 बिलपत्र 108 पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें और अपने श्रद्धा अनुसार भगवान शिव को जो इच्छा हो वो दान करें। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप हो सके तो भगवान शिव की कथा कराएं, शिव महापुराण कराएं। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यशाली बनाया है, आपके पास इतना धन है कि आप कथा करवा सकते हैं, तो ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुला करके वहाँ पर विशाल उद्यापन करें और भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा कराएं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतनी महिमा है पशुपति व्रत की। इसलिए जिसकी जो भी मनोकामना है वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव का पशुपति व्रत अवश्य करे। पशुपति व्रत की इतनी ज़्यादा महिमा है। और भगवान शिव का जब पूजन करें, जब भगवान शिव का अभिषेक करें, देखिए भगवान भोलेनाथ वो देव हैं कि जिनसे आप अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी वो आपकी विनती को स्वीकार कर लेंगे। वो आपके हृदय की जानने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या आवश्यकता है। अगर भगवान से भी कहना पड़े कि हमें क्या चाहिए तो फिर दुनिया में किससे आशा रखेंगे। इसलिए भगवान तो सब कुछ जानता ही है कि हमको क्या चाहिए, हमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। इसलिए अगर इस व्रत को संकल्प लेकर के निष्काम भाव से किया जाए तो भगवान शिव मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं।